नमस्ते बच्चों। आज हम अगले वीडियो में अयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। कल हमने यण संधि के बारे में पढ़ा था कि ई का य, ऊ का व, री का र और ली का लय आदेश हो जाता है। ये यण संधि में अपन ने पढ़ा था। जस्ट इसके आगे पढ़ते हैं अयादी संधि, यानी नेक्स्ट संधि का नाम है अयादी संधि। अयादी संधि का सूत्र है एचो अयवायव है। ये क्या कहता है कि एच वर्ण हो। माहेश्वर सूत्र में एच होते हैं ए, आई, ओ, औ, ये चार वर्ण। अगर ये चार वर्ण हो प्रथम पद के अंत में, यानी पूर्व पद के अंत में, तो ए का आई हो तो आई, ओ हो तो औ, और औ हो तो आव आदेश हो जाता है। यानी ए का आई का आय, ओ का औ का आव आदेश हो जाता है। यह हम अयादी संधि में पढ़ते हैं। अब पहली स्थिति आती है हमारे पास, आपको दिखाई दे रहा है कि ए प्लस अच, यानी ए शवर हो, उसके बाद अच इससे भिन्न शवर हो या समान भी हो सकता है। तो ए का अय आदेश, यानी प्रथम पद यानी पूर्व पद के अंत में ए हो तो ए का अय आदेश पूर्व पद के अंत में। तो उदाहरण दे रखा है नैनम। नैनम आपको उदाहरण शब्द दे रखा है। नैनम का संधि विच्छेद हम वहां से करेंगे जहां हमारे को आई की ध्वनि सुनाई दे रही है। यह देखो नैनम में न, य, न, म, नैनम आई की ध्वनि हमें यहाँ सुनाई दे रही है। जहां ध्वनि सुनाई दे रही है वहीं से हमें टुकड़ा करना है। और जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो ध्वनि किससे बनेगी, वो वर्ण हमें पूर्व पद के अंत में संधि विच्छेद के समय लगाना है। अतः बताइए नैनम में संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अनम। ने धन अनम हो जाएगा तो वापस मिलाएंगे अपन। कहने का मतलब संधि करेंगे तो ए था, ए का आई हुआ, आई हुआ, ए है, इस ए का आई हुआ, आई हुआ तो न हलंत, न हलंत, आई परिवर्तन आया, अनम शेष बचा, अनम शेष बचा। तो अब इसमें मिला देंगे, न में तो ए मिल जाएगा, ये में ए मिल जाएगा, तो वापस शब्द क्या बन जाएगा, नैनम। इसी तरह कवे धन ए, कवे धन ए, कवैये। अब आप सोच रहे होंगे कवैये में सर यहाँ कवे में भी ए सवर आ रहा है, बाद में भी ए आ रहा है, तो अब क्या करें, क्या इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी? नहीं, वृद्धि संधि नहीं होगी। अयादी संधि एक अपदांत संधि होती है। इसमें समान स्वर भी हो सकता है आगे, और इससे भिन्न स्वर भी हो सकता है। इसी तरह हराइये, हराइये में हरे धन ए, सैनम, सेधन अनम, हरये ही, हरे धन ए ही, चैनम, चेधन अनम। ये तो थे आई के उदाहरण। अब पढ़ते हैं अव के उदाहरण। अव के उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे कि पवन है, पवन है शब्द दे रखा है आपको। पवन है का संधि विच्छेद करेंगे, उदाहरण समझा रखा है पहले आपको। ओ प्लस अच हो तो ओ का औ, ओ है पदांत में अगर ओ हो तो ओ का अव आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? अव आदेश हो जाएगा। अव आदेश होगा, बाद में जो स्वर होगा भिन्न भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, वो शेष इसमें रह जाएगा। अब आपको यहाँ पर पवन शब्द मिला, पौने शब्द में संधि विच्छेद करवा रहा है। अब की ध्वनि आपको यहाँ सुनाई दे रही है वह, तो यहाँ तोड़ेंगे, यहाँ टुकड़ा करेंगे इसका, तो संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन अनह। तो पो में ओ था, पो में ओ था, ओ का क्या आदेश हुआ बच्चों? अब आदेश हुआ। अब आदेश हुआ तो पै हलंत है वह और न मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पवन है बन जाएगा। पवन है बन जाएगा। आगे है इसमें
थोड़ी सी त्रुटि के लिए क्षमा। आगे देखिए, पवने के बाद है भवनम। भवनम शब्द है, भवनम है, उसका संधि विच्छेद होगा भो धन अनम। विष्णवीह है, विष्णवीह का होगा विष्णु धन ई है। ये था ओ का अव आदेश। अब है हमारे पास आई। आई का क्या आदेश हो जाएगा? आय। आय आदेश हो जाएगा, यानी ओ ए का आई हो रहा था तो आई का आय हो जाएगा। ए वो आय, ये था आई, आई का आय। इसी तरह गायकः शब्द है आपके सामने। गायकः शब्द में आय की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। आय की ध्वनि जहाँ सुनाई दे रही है वहां से टुकड़ा करेंगे तो शब्द बनेगा, संधि विच्छेद बनेगा। गई धन आका है, गई है, गई में आई सवर है, गई में आई सवर है, आई है, आई का आदेश हुआ आय, आई का आदेश हुआ आय। तो हमारे पास स्थिति बचकर आई गै आय आका है। गै में आ मिला दिया तो बन गया गा, य में ए मिला दिया तो बन गया य, और क जो शेष बचा कह जोड़ दीजिए, बच्चों शब्द क्या बना? गायक है। इसी तरह अगला शब्द बनेगा नायक है। नायक है तो नायक का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा नई धनक है। सायक है तो सई धनक है। गायंती है तो गई धन अंति बन जाएगा। फिर है औ, तीन पढ़ लिए अपन ने। चौथा है औ, औ का आव आदेश हो जाएगा, औ का आव आदेश हो जाएगा। यहाँ समझा रखा है आपको, औ प्लस अच बराबर औ, औ का आव प्लस अच का अच। अच यानी कोई भी स्वर हो सकता है, समान भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर संधि शब्द है हमारे लिए संधि विच्छेद के लिए भावुक है। भावुक में हमें आव की ध्वनि सुनाई दे रही है। आव निकाल लेंगे प्रथम पद के अंत में, आव के लिए जो वो संधि विच्छेद में निकालेंगे जिसका बन रहा है, तो औ का बनेगा तो भव, और इस वै के अंदर उ स्वर शेष था तो उ स्वर को आगे ले जाएंगे तो बच जाएगा अगला पद उक है। तो भव औ है, औ का क्या बना? आव बना, आव बना। तो अब हमारे पास स्थिति बची भय, आव उ क है। अब इसको जोड़ेंगे, भय में आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? भा। वै में उ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? छोटा उ वै, और क है। बताइए भाव के शब्द बना या नहीं बना? इस तरह से ए हो, ए हो, अगर पदांत में, अगर पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में अगर ए हो तो ए का आई आदेश हो जाएगा। अगर आई हो तो आई का आय आदेश हो जाएगा। अगर ओ हो तो ओ का अव आदेश हो जाएगा। अगर औ हो पूर्व पद के अंत में तो औ का आव आदेश हो जाएगा। यानी आय आय अव आव करने वाली संधि अयादि संधि कहलाती है, और एच स्वरों का ये आदेश होता है ए आई ओ औ। ए का आई का आय, ओ का औ का आव आदेश हो जाता है। यह आपकी अयादि संधि थी बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली संधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।